जय एवरीवन। अभी एक रिजल्ट आया एनडीए का, है ना, और लगातार बातें हो रही हैं इधर उधर। तो एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके बीच में। आई डोंट नो ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आई डोंट नो कि इसको सुन के कौन कैसा क्या समझेगा, बट एज अ बीबीआर, एज अ भाई, मुझे जरूरी है तुम्हें कुछ बातें बताना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो की शुरुआत में ही बोल रहा हूं, किसी को अगर बुरा लगे तो लगे, आई डोंट केयर, बट जो सच है वो जरूरी है बताना आप लोग के लिए, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए है और मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी रिजल्ट आया एनडीए का, है ना। लगातार आप लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर व्हाट अबाउट योर्स, क्या रिजल्ट रहा है एमजीएस का। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आप परिवार का हिस्सा हैं, आपको जानने का हक भी है कि कितना क्वालिफाई हुआ, बट मैंने आपको बता भी दिया, टेलीग्राम पे बता दिया, आपने पोस्ट देख लिया, अपनी कम्युनिटी पोस्ट देख लिया, ठीक है, कि ठीक है आज अब अपनी 1500 से प्लस रिजल्ट लाए हैं। पर आज मैं कुछ बातें बोलते हुए यहां बहुत ध्यान से बोलने वाला हूं, ध्यान सुनना। मेरे आज 1500 हैं, वो भी ना होते 150 होते, वो भी ना होते 15 होते, और वो भी ना होते 1 होते ना, तब भी मैं हर एक बच्चे के लिए खुश होता जितना मैं खुश हर एक के लिए। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, मुझे ये नंबर गेम समझ नहीं आता और ना तुम्हें खेलना चाहिए। तो तुम्हें इससे क्या मिल रहा है, मुझे बस ये समझा दो, क्या मिल रहा है तुम्हें इससे। अगर एक बच्चा भी मेरा क्वालिफाई कर रहा है और 1500 बच्चे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। बिकॉज एज अ टीचर मेरा रोल है आपको बहुत बेहतर पढ़ाना, एज अ टीम मेरा रोल है कि आपको एनडीए के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार करना, और जो कि हमने बहुत मेहनत की है। हमारे हाथ में एफर्ट था, हमने पूरी जान लगा दी है, जो जो चीजें हो पाई सब किया आपके लिए, करेक्ट है। और आपने भी बहुत मेहनत करी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एनडीए क्वालिफाई हो भी गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एनडीए क्वालिफाई नहीं भी हुआ। मैंने शुरुआत से एक चीज बोली है आपको कि जिनका हुआ है वो भी मेरे स्टूडेंट है, जिनका नहीं हुआ है वो भी मेरे स्टूडेंट है। बट आई एम सीरियसली डिसअपॉइंटेड बाय दोज स्टूडेंट्स जो इस वक्त लिटरली जो चीज उनको सोचनी चाहिए उसको सिवा छोड़कर सब कुछ सोच रहे हैं, नंबर से पड़े हुए हैं। मुझे तो ये बता मेरे भाई कि तेरे एनडीए क्वालिफाई करने के लिए एक्स वाई जेड किस कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए, कितने रिजल्ट हुए, इससे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। कोई बोल रहा है 5000, कोई बोल रहा है 6000, कोई बोल रहा है 7000। भाई एक मोटी मोटी बात समझ, 8000 लोग टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मिला के क्वालिफाई हुए हैं, है ना। कोई एक्सवाइजेड नंबर कुछ भी बोल रहा है, उससे तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। मैं किसी एक्सवाइजेड को नहीं बोल रहा हूं, जिसको जो मन में है वो बोले, वो फ्री है, वो उसका हक है बोलने का। पर मुझे तुम ये बताओ, तुमने खुद की स्वॉट एनालिसिस करी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, खुद का देखा। तुम्हारा जो अगला सिलेक्शन है वो किस चीज पर टिका हुआ है। ठीक है, मैं आज यहां तुम्हें कोई और नंबर बोल देता, मान लो एक कोई ऐसी एकेडमी है, चलो ठीक है, आज हमारा ठीक ठाक रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया है, मैं खुश भी हूं। पर मैं आपको यह बात समझाना चाह रहा हूं कि आज मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरे इतने ज्यादा रिजल्ट आए हैं। अगर मेरे आज एक भी आता ना तब भी मैं उतना खुश होता। या मैं उस टीचर के बारे में बात कर रहा हूं जिनके एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा भी क्वालिफाई हुआ है, वो भी डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन, बिकॉज उनका भी बच्चा क्वालिफाई हुआ है। आप लोग क्या करते हो ना, आजकल के समय में देखा है बहुत 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 कि इस वक्त एक एनडीए एस्पिरेंट को तुम्हें इस वक्त करना क्या चाहिए। बेटे भाई तू मुझे बता, तेरा क्वालिफाई होगा अगर एनडीए, तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, तुम्हें सोसाइटिकल एक्सेप्टेंस मिलेगी, तुम्हें सोसाइटिकल रिकॉग्निशन मिलेगी, तुम्हारे घर में एक खुशी का माहौल होगा, तुम गर्व बन पाओगे, तुम्हारा जीवन गवर्नमेंट जॉब एक सेट हो पाएगा, तुम्हें वो सिक्योरिटी मिल पाएगी। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो बेटा 12वीं के बाद, इसमें बहुत 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 अच्छी लाइफ होती है। इसलिए ये एग्जाम काफी अट्रैक्टिव भी होता है कि 12th के बाद हमको ए ग्रेड का एक जॉब मिल रही है। पर आप एक बात क्यों नहीं समझते इस बात में कि हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि किसी XYZ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे इस भ्रम में पड़ना है कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। यह बात मैं तुम्हें हजारों बार बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, तुम चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तुम चाहे ऐप से पढ़ रहे हो, तुम चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरे यहां या कहीं भी, आपका सिलेक्शन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तुम्हें पता होनी चाहिए कि इस वक्त तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। स्वॉट एनालिसिस तुमने खुद की करी है नहीं। और एक चीज दिमाग में डाल लो अभी से, मैं जो ओपनली बोलता हूं, सब जगह बोलता हूं कि सिलेक्शन में तुम्हारे सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे गांव का, समाज का वो होगा। कोचिंग वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग एमजीएस, ये सब तुम्हें बेटा गाइड कर सकते हैं। हम लोग तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम तुम्हें बता सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है, पर यह युद्ध तुम्हारा है।
लड़ना तुमको है, हमें नहीं लड़ना, हमें तुम्हें गाइड करना है। और तुम अभी भी इसी अंधाधुंध में पड़े हुए हो, इस सोशल मीडिया के जाल में तुम ऐसा फंसे हुए हो, ये नंबर्स की जेल में रह रहे हो, इनके उतने नंबर्स, उनके इतने नंबर्स, क्या है यार ये? ठीक है, XYZ कोचिंग में कितने भी नंबर सिलेक्शन हुए हैं, तुम्हें इससे क्या मिल रहा है? मुझे तुम ये बता दो, क्या मिल रहा है इस डिबेट में? तुम्हें क्या मिल रहा है? ठीक है, आज ये अभी इस वक्त रात के लगभग 11-12 बज रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज एक कोई बच्चा था जो मेरे पक्ष में वो बच्चा लिख रहा था, मेरे पक्ष में वो बच्चा लिख रहा था, पर मुझे उसके ऊपर ही गुस्सा आया कि तुम अगर MGS के स्टूडेंट हो तो इस तरह किसी और को रेडिक्यूल नहीं कर सकते। किसी ने आपको राइट नहीं दिया। कोई एक अगर XYZ कोचिंग है जहां उसके सिंगल डिजिट बच्चे भी क्वालिफाई हुए हैं, डबल डिजिट भी क्वालिफाई हुए, एक बच्चा भी हुआ है, तो बेटा वो डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन। आप उनको डिमीन नहीं कर सकते, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, और यू आर नॉट समवन टू डू दिस। और अगर आप मेरे स्टूडेंट है ना यार, डिफेंस मैकेनिज्म आपके अंदर काहे नहीं है, डिसिप्लिन काहे नहीं है? आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो और एटीट्यूड इतना हल्का रख रहे हो। स्टॉप 3C राइट नाउ, क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, ये सब चीजें छोड़ दो। आपने कई बार सुना होगा, IIT कोचिंग में बहुत बार सुना होगा कैसे कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे एक ऑल इंडिया रैंक 1 होता है जो 10 कोचिंग है उसको क्लेम करती है कि मेरे यहां पढ़ा, मेरे यहां पढ़ा, मेरे यहां पढ़ा, मेरे यहां पढ़ा। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज, फिर चाहे वो UPSC सिविल सर्विसेज हो, फिर चाहे वो IIT JEE हो, या फिर वो NDA हो, सिलेक्शन रेट एक्चुअल में बहुत कम है। और दिखाने को कुछ भी दिखाया जाता है, कुछ भी दिखाया जाता है। लिटरली बता रहा हूं, देयर आर सो मेनी ट्रूथ्स जो मैं जानता हूं, मैं पर फिर भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को कभी भी, क्योंकि वो सब नेगेटिव चीजें हैं, वो मैं कभी भी स्प्रेड नहीं करूंगा यूट्यूब पे, कभी भी नहीं करूंगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने देखी है और मुझे नफरत है उन चीजों से। कई सारे लोग कई चीजें अनएथिकल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, पर मैं इस बारे में जिक्र यहां पे कभी नहीं करने वाला आपसे। और मैं आप सबको एक ही चीज सिखा रहा हूं कि अगले 6 महीने तुम्हें अपनी जान लगाकर मेहनत करनी है। अगर NDA 1 2026 क्वालिफाई करना है, तुम्हारा क्वालिफाई हो गया है, तुम्हें SSB के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। ये 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपना चीज समझनी पड़ेगी। अगर कहीं भी यार तुम कल को ऑफिसर बनोगे, एक से एक कंडीशंस आएंगी, एक से एक ऐसी कंडीशन आएंगी जो तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं होगी, पर तुम्हें वहां सर्वाइव करना है। ना ही तुम्हें खुद पॉजिटिव होना है, वहां तो अपनी पूरी टीम को पॉजिटिव करना है। जिस जॉब में तुम जा रहे हो वहां ये रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में आपके अंदर क्या है, हल्का फुल्का चीजें भटक जाते हो। बेटा एक चीज समझो, जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो बहुत नोबल प्रोफेशन है। मैं एक ही चीज बोलूंगा बच्चे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हर एक चीज में गाइड करूंगा। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, मैं ये हिली नहीं हिलता। मैं जो बोलता हूं सीधे बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं, मैं अपना काम बेस्ट करता हूं। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीवन एल्स, इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन एल्स। और मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, और इसलिए आज तुम्हें दावे से बोलता हूं कि अगर बेटा इस इंडस्ट्री में 10-15 साल निकाल दिए हैं, तुम्हारे ऐसे हजारों बच्चों को एकेडमी पहुंचा चुका हूं मैं, और तब अपने पूरे अनुभव के साथ तुम्हें कह रहा हूं कि आई कैन गाइड यू बट ओनली देन व्हेन यू आर रेडी। इफ यू आर नॉट सीरियस इनफ, अगर तुम ही सीरियस नहीं हो तो ये सब टामाठामा बेकार है यार, सब टामाठामा बेकार है। तुम्हें A to Z में एक ही चीज कह रहा हूं कि अगले 6 महीने तुम्हें डेडिकेट करना है अपने आप को, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुम्हें समझनी पड़ेगी तुम्हारी क्या कमजोरी, तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, तुम्हारा साइंस कमजोर है। अगर तुम्हारा तैयारी कर रहे हो तो, अगर तुम्हारी SSB है, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, नॉलेज पे, इन सब पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें इस तरह सोचना चाहिए, और तुम इधर उधर की बातों में फंसे हुए हो। बेटा एक बात समझो, होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, पर ताकत ना लगाई जाए ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। कल को आपका हो ना, हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। NDA एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। मेरे भाई कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तुमसे होगा NDA। पर सबसे पहले ना, पढ़ाई करने से पहले वो मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको पढ़ने से पहले अपने दिमाग को ठीक करो, अपने माइंडसेट को ठीक करो। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, अपने आपको कैसे पॉजिटिव रखना है, हमेशा सही माइंडसेट कैसे रखना है, कैसे पढ़ाई करनी, कैसे मैनेज करना, ये सब चीजें तुम सोचोगे नहीं ना बेटा, कर नहीं पाओगे। इतना ज्यादा ट्रैफिक आजकल फैला हुआ, इतना ट्रैफिक, इतना लाउडनेस है, इतनी नेगेटिविटी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। बड़ी बड़ी चीजें चल रही है मार्केट में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये वो सब कुछ चल रहा है। अगर आप इन सब चक्करों में रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा बड़ा भाई तुम्हें मैं बस गाइड कर रहा हूं बेटा कि इन सब चक्करों में नहीं फंसना है आपको। ये सब यही रह जाएगा, सब यही रह जाएंगे। आज की डेट में मैं देख रहा हूं बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपको खुद मालूम है किस लेवल की चीजें चल रही हैं कि स्टेशन से लोग उठवा लिए जाते हैं कि भैया कहीं भी जाना, यहां भी चलो, ऐसे 100 चीजें चल रही है मार्केट में।
पर आपको ये समझना है, ये जो 6 महीने है, अगर ये चले गए तो फिर ये नहीं लौटेंगे बेटा, ये नहीं लौटेंगे। फिर करते रहना इधर उधर की बातें। यार एक ही चीज मैं बोलता हूं, अगर तुम एस्पिरेंट हो तो एस्पिरेंट के कुछ बेसिक नियम है। पहला नियम, हमें सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर करना है, हमें कमियां सिर्फ अपनी देखनी है, हमें मेहनत बेहिसाब करना है। नो मर्सी इन माई ट्रेनिंग, नो मर्सी, आई रिपीट, नो मर्सी इन माई ट्रेनिंग। खुद को शांत नहीं करना, खुद के अंदर अगर आग नहीं भरोगे ना, देखो दो चीजें समझो, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर तुम वाकई में किसी एग्जाम को फोड़ना है ना, तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हें उठाने के लिए, बट डिसिप्लिन इज इक्वली इंपॉर्टेंट तुम्हें कंटिन्यू कंसिस्टेंट बनाने के लिए। तो मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन दोनों चीजें तुम्हें रखनी पड़ेंगी अपने अंदर। इस पूरे युद्ध में, इस पूरे वॉर में, इस अगले 6 महीने में तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें इंडिया क्वालिफाई करना है, तो मेरे भाई अब समय आ गया है, अभी से करो। आखिरी में जाके तुम लोग करते हो फिर कुछ नहीं होगा। अब इस तैयारी में तुम्हें मेरे साथ एमजे से जुड़ना है। तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मेरी टीम तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारा बेस्ट हो सकता है, मोर देन वेलकम। नहीं लग रहा है, किसी और से लग रहा है, तुम उनसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क तब पड़ता है जब एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे, वो एग्जाम जिसका जो बहुत सैक्रेड है मेरे लिए, जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मेरी जिंदगी है ये एग्जाम, के एस्पिरेंट ऐसी हल्की बातें करते हैं, ऐसी फर्जी बातें करते हैं और ऐसे छोटे मोटे लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। बहुत ट्रैप्स हैं आपके आसपास, बहुत सारे ट्रैप्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बस समझ जाओ आप सब। बहुत सारे ट्रैप्स हैं आपके आसपास, आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना है। ये जर्नी तुम्हारी है, ये मेहनत तुम्हारी है और होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हें लग रहा है कि मुझसे, किसी XYZ, किसी से मिलकर तुम्हें हेल्प मिल सकती है, एनीवन कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी, बट ये जर्नी तुम्हारी है, लड़ना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करना है। अब एक चीज सोच लो, ये ऑनलाइन ट्रोलिंग का पार्ट बनना है, किसी का चेला बनना है, किसी के बहकावे में आना है, या अगले 6 महीने खुद पर काम करना है और हर हाल में NDA 1 2026 पहली बार में क्वालिफाई करना है। चॉइस तुम्हारी।